हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग आइडियाज़। आज की वीडियो में मैं झूला स्टैंड पार्ट 2 बना रही हूँ। आज मैं ग्रेप्स एंड लीव्स बनाऊंगी एंड झूला स्टैंड को डेकोरेट करूंगी। स्टार्टिंग में मैं ग्रेप्स बना रही हूँ। यहाँ पर मैं चेन बना रही हूँ। ये मैंने 3 चेन बनाई। अब मैं डबल क्रोशिया करूँगी, एक डबल क्रोशिया करूँगी एंड 2 चेन बनाऊँगी। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर मैं एक छोटा फ्लावर बना रही हूँ। ये मेरी एक पेटल कंप्लीट हो गई। अब मैं सेकंड पेटल बनाना स्टार्ट करूँगी। उसके लिए अभी हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। एक, 2। अब मैं 2 चेन बनाऊँगी एंड ये मेरी सेकंड पेटल भी कंप्लीट हो गई। ये मैंने 2 चेन बना ली। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में जो 3 चेन बनाई थी वो भी हमारी डबल क्रोशिया में काउंट होगी। ये मेरी 2 पेटल कंप्लीट हो गई। अब हमें सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं एंड 10 पेटल बनानी है। इस फ्लावर में हमें 10 पेटल बनानी है। अब मैं थर्ड पेटल बना रही हूँ। ये मेरे पास 3 लूप्स हो गए। अब मैं 2 चेन बनाऊंगी। अब मैं फोर्थ पेटल बनाना स्टार्ट करूंगी। अब इसी तरह सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं एंड 10 पेटल बनानी है। ये देखिए, ये मेरी 10 पेटल कंप्लीट हो गई। अब मैं स्लीव स्टिच करूंगी। ये तीसरी चेन से मैं स्लीव स्टिच करूंगी एंड ये छोटा सा फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर मैंने पर्पल कलर का धागा लिया है एंड पर्पल कलर के धागे से मैं ग्रेप्स बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने 10 पेटल बनाई है तो 10 ग्रेप्स बनाऊंगी। ये मैंने 3 चेन बनाई। अब मैं 7 डबल क्रोशिया करूंगी। ये मैं डबल क्रोशिया कर रही हूँ। फ्लावर में मैंने जो 2 चेन बनाई थी वहीं से मैं ये ग्रेप्स बना रही हूँ। ये देखिए, ये मेरी 7 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब मैंने जो 3 चेन बनाई थी वहाँ से मैं स्लीव स्टिच करूँगी एंड 2 चेन बनाऊँगी। ये मैंने 2 चेन बनाई। अब यही सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं एंड 10 पेटल में 10 ग्रेप्स बनाने हैं। फर्स्ट ग्रेप बनाने के बाद मैंने 2 चेन बना ली थी। अब यहाँ से मैं 7 डबल क्रोशिया करूँगी। ये मेरी 7 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब मैं स्लीव स्टिच करूँगी एंड 2 चेन बनाऊँगी। अब यही सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं एंड यहाँ पर हमें 10 ग्रेप्स बनाने हैं। ये देखिए, मेरे 10 ग्रेप्स कंप्लीट हो गए। अब मैं यहाँ पर स्लीव स्टिच करूँगी एंड सेकंड राउंड बनाना स्टार्ट करूँगी। अब यहाँ पर भी हमें सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं। ये मैंने 3 चेन बनाई। अब सेम इसी तरह हमें यहाँ पर भी सेकंड रो में भी ग्रेप्स बनाने हैं। ये हमारे बंच की सेकंड रो है। सेकंड रो में हमें 2 ग्रेप्स डिक्रीज़ करने हैं। ये देखिए, मैंने 4 ग्रेप्स बना लिए हैं। अब यहाँ पर मैं एक ग्रेप्स स्किप करूँगी। अब फिर से हमें 4 ग्रेप्स बनाने हैं। ये देखिए, मैंने फिर से 4 ग्रेप्स बना लिए हैं। टोटल हमारे 8 ग्रेप्स कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर भी हमें एक ग्रेप्स स्किप करना है।
ये देखिए, ये सेकंड रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। इस रो में हमारे पास 8 ग्रेप्स हैं। ये देखिए, ये बंच मैंने पहले ही बना लिया था। ये देखिए, इस बंच में हमें 5 रो बनानी है एंड एवरी रो में हमें 2 ग्रेप्स डिक्रीज़ करने हैं। दोनों साइड से हमें एक एक ग्रेप्स डिक्रीज़ करने हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं थर्ड रो बनाना स्टार्ट करूँगी। थर्ड रो में हमें 6 ग्रेप्स बनाने हैं। 3 ग्रेप्स इस साइड से एंड 3 ग्रेप्स उस साइड से। 2 ग्रेप्स हमें इस रो में घटाने हैं। ये देखिए, ये हमारी 5 रो कंप्लीट हो गई। अब लास्ट में हमारे पास 2 ग्रेप्स बचे हैं। अब यहाँ पर मैं सुई धागे से स्टिच करूँगी। ये हमारा अंगूर का बंच कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर बीच में मैं वायर इंसर्ट करूँगी क्योंकि हमें इसे हैंगिंग बनाना है। यहाँ जहाँ पर मैं वायर डाल रही हूँ, यहाँ पर आप चेन बनाकर इसे कीरिंग या बैक चार्म भी बना सकते हैं। कीरिंग भी इसका बहुत खूबसूरत लगता है। अब मैं धागा रैप कर रही हूँ। अब ये पूरी वायर में मैं धागा रैप करूँगी। ये देखिए, अब ये अंगूर का बंच हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं लीफ बनाना स्टार्ट करूँगी। लीफ बनाने के लिए यहाँ पर स्टार्टिंग में मैं चेन बनाऊँगी। यहाँ पर हमें 10 चेन बनानी है। ये मैंने 10 चेन बना ली। अब यहाँ तीसरी चेन से मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3। यहाँ तीसरी चेन से मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी। यहाँ पर मैं एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं 2 चेन बनाऊँगी एंड ये लास्ट स्टिच से यहाँ से मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी। अब मैं अदर साइड में सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ। अब दूसरी साइड में भी हमें एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करना है। ये धागे को अभी मैं कट कर दूँगी। ये फर्स्ट राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। मैं एक चेन बनाऊंगी एंड बैक आऊंगी एंड अभी साइड से भी मैं एक चेन छोड़कर दूसरी चेन से सिंगल क्रोशिया करूंगी। यहाँ पर भी हमें एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, यहाँ मिडिल में इस चेन से मैं 2 सिंगल क्रोशिया करूँगी। अब मैं 3 चेन बनाऊँगी एंड फिर उसी चेन से मैं 2 सिंगल क्रोशिया करूँगी। अब मैं दूसरी साइड में भी एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करूँगी। बस यहाँ मिडिल में आपको ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर मैं 2 चेन छोड़ दूँगी। ये मैंने एक चेन बनाई। अब फिर से मैं बैक आई। अब यहाँ पर भी मैं एक चेन छोड़कर दूसरी चेन से सिंगल क्रोशिया करूँगी।
एंड अब मैं एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करूँगी। अब फिर से यहाँ मिडिल में मैं ये देखिए जो मैंने 3 चेन बनाई थी, इस होल से मैं 2 सिंगल क्रोशिया करूँगी, 3 चेन बनाऊँगी एंड फिर से 2 सिंगल क्रोशिया करूँगी। अब यहाँ पर मैं फिर से एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ। ये मेरा सेकंड राउंड है। ये देखिए लास्ट में 3 चेन मैंने छोड़ दी है। अब ये एक चेन छोड़कर दूसरी चेन से मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी। ये मैं थर्ड राउंड बना रही हूँ। अब यहाँ पर जो मैंने 3 चेन बनाई थी, यहाँ मिडिल में फिर से मैं 2 सिंगल क्रोशिया करूँगी, 3 चेन बनाऊँगी एंड 2 सिंगल क्रोशिया करूँगी। बस यहीं पर आपको ध्यान देना होगा। अब मैं एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करूँगी। ये देखिए यहाँ लास्ट में हमें 3 चेन छोड़ देनी है। अब मैंने एक चेन बनाई एंड मैं बैक आई। अब यहाँ पर भी हमें एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करना है। अब ये कॉर्नर पे फिर से मैं 2 सिंगल क्रोशिया करूँगी, 3 चेन बनाऊँगी एंड फिर से 2 सिंगल क्रोशिया करूँगी। अब यहाँ फिर से हमें इस पूरी रो में सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए लास्ट की 3 चेन मैंने फिर से छोड़ दी। अब यहाँ पर मैंने एक चेन बनाई एंड मैं बैक आई। अब ये मैं फर्स्ट चेन छोड़कर सेकंड चेन से मैं एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ। अब यहाँ मिडिल में आपको ध्यान देना होगा। यहाँ से मैं 5 सिंगल क्रोशिया करूँगी, 2 3 4 5। ये मेरी 5 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब मैं एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करूँगी। यहाँ लास्ट में मैंने 3 चेन फिर से छोड़ दी। अब मैं यहाँ पर 4 चेन बनाऊँगी। ये मैंने 4 चेन बनाई। अब मैं बैक आई। अब तीसरी चेन से मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी। ये देखिए यहाँ से मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी एंड यहाँ से मैं 2 सिंगल क्रोशिया करूँगी। अब हमें एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करना है। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। ये मैं एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ। अब मैं एक चेन बनाऊँगी एंड एक चेन छोड़कर दूसरी चेन से सिंगल क्रोशिया करूँगी। फिर से मैंने एक चेन बनाई। अब मैं बैक वापस आ गई। अब ये वाली चेन छोड़कर इस चेन से जहाँ से मैंने स्किप की थी वहाँ से मैं एक सिंगल क्रोशिया की एंड अब मैं एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ। ये देखिए लास्ट तक मैंने एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया किया। फिर से मैंने 4 चेन बनाई। अब 3 चेन, तीसरी चेन से मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी। एंड फिर से मैं एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करूँगी। अब फिर से यहाँ लास्ट में आपको ध्यान देना होगा। ये देखिए यहाँ से मैं सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ एंड अब मैं इस वाली चेन से सिंगल क्रोशिया करूँगी। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना होगा, यहाँ पर कोई गलती नहीं करनी है। ये मैंने एक चेन बनाई। अब फिर से यहाँ से मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी। ये मैंने एक चेन बनाई। अब मैं वापस बैक आई। अब फिर से मैं एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करूँगी।
यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। ये देखिए, यहाँ से मैं सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ। अब हमें एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करना है। अब यहाँ पर भी आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। ये देखिए, मैंने लास्ट की 2 चेन छोड़ दी है। अब मैं वायर का यूज़ करूँगी। ये मैंने एक वायर का पीस कट कर लिया है, इसे डबल फोल्ड करके मैं इसका यूज़ करूँगी। ये देखिए, जो ये लास्ट स्टिच है, यहाँ पर मैं इस वायर को डालूँगी। ये देखिए, वायर को अच्छे से सेट कर देना है। अब हमें फिर से सिंगल क्रोशिया करना है। इस वायर को आप नहीं लगाना चाहते हैं तो ना लगाएं, लेकिन ये वायर लगाने से लीफ का शेप बहुत अच्छा आता है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। ये देखिए, यहाँ से मैं एक सिंगल क्रोशिया करूँगी एंड इस होल से मैं एक सिंगल क्रोशिया करूँगी। अब यहाँ पर मैं इस होल से 3 सिंगल क्रोशिया करूँगी। ये लास्ट स्टिच है। ये देखिए, ये वायर के बीच से मैं सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ। 2 3, ये मेरी तीसरी सिंगल क्रोशिया है। एक ही होल से मैंने 3 सिंगल क्रोशिया की है। ये मैंने एक चेन बनाई। अब ये वाली एक चेन छोड़ के दूसरी चेन से मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी। अब एक चेन से हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। ये लीफ का दूसरा साइड है। अब हमें वही स्टेप्स रिपीट करने हैं जो हमने पहले साइड में बनाए थे। ये मैंने 4 चेन बनाई। अब मैं तीसरी चेन से सिंगल क्रोशिया करूँगी एंड अब मैं एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करूँगी। अब हमें वही सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं जो मैंने पहली साइड में बनाए थे। पार्ट 1 में मैंने जो झूला बनाया था उसमें कमेंट्स किया था कि लास्ट में आपको समझ नहीं आया, तो अभी मैं झूले के बारे में बताती हूँ। झूले में मैंने 12 रो बनाई थी। 9 रो में हमें चेन को बढ़ाना था, सिंगल क्रोशिया करना था एंड चेन को बढ़ाना था एंड एवरी रो के एक रो के बाद एक जाली की रो बनानी थी। सिर्फ 9 रो तक ही हमें जाली की रो बनानी थी। 10वीं रो में 10 राउंड में हमें चेन को घटाना था। 3 चेन के बाद एक चेन घटानी थी पूरी रो में। फिर 11 राउंड में हमें 4 चेन के बाद एक चेन घटानी थी। इन दोनों राउंड के बाद हमें जाली नहीं बनानी है। अब हम 12 रो में आते हैं। 12 रो में हमने वायर का यूज़ किया था एंड सिंगल क्रोशिया करना था एंड एवरी रो में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। ये मैं झूले के बारे में बता रही थी।
ये देखिए ये लीफ हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैं धागे को अच्छे से इस वायर में फंसा दूंगी एंड वायर को अच्छे से मोड़ के मैं इसमें धागा रैप करूंगी। अब यहाँ पर मैं धागे को फंसाकर धागा कट कर दूंगी। ये देखिए ये लीफ हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैं स्टैंड के लिए ये एक पीस बना रही हूँ। यहाँ पर आपको 2 बार उंगली में धागा लपेटना है एंड 3 चेन बनानी है, 5 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए ये मेरी 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई है। मेरे पास 6 लूप्स हैं। मैं स्लीव स्टिच करूँगी एंड धागा कट करूँगी। ये पीस मैं स्टैंड में यूज़ करूँगी। अब ये देखिए यहाँ पर रिंग में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। आप यहाँ पर धागा रैप भी कर सकते हैं, डबल धागा करके उसे रिंग में रैप कर दें। अब ये देखिए ये मैंने एक वायर ली थी, वायर का पीस कट किया था एंड उसमें धागा रैप कर दिया था। रैप धागा लपेटने के बाद ये देखिए लास्ट में मैंने उसे मोड़कर यहाँ पर टेप चिपका दी है। अब यहाँ पर एक आपको पेन या पेंसिल लेनी है एंड उसमें ऐसे इसको रैप करना है। ये देखिए कर्व शेप में हो गया। इस तरह के हमें 3 पीस बनाने हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं ये स्टैंड यूज़ करूँगी। ये देखिए स्टैंड का जो रिंग है उसमें मैंने सिंगल क्रोशिया की है। अब मैं स्टैंड में धागा रैप करूँगी। ये मैंने ग्लू गन से ग्लू लगाया। अब मैं धागा रैप करूँगी। आपके पास ग्लू गन ना हो तो आप कोई भी ग्लू लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो एक पीस बना के रखा था उसका यूज़ करूँगी। ये देखिए इसे यहाँ ऐसे लगाना है एंड ये दोनों धागे जो इसके निकले हैं इसे अच्छे से स्टैंड में लपेट देना है। ये देखिए इस तरह से धागे को मैंने डबल फोल्ड करके लिया है। अब इस धागे को मैं पूरे स्टैंड में इसे अच्छे से रैप करूँगी। इस धागे को अच्छे से रैप करना है जिसमें ये रिंग दिखाई ना दे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, ये धागे को अच्छे से रैप करते हुए हमें जो हमने पीस बनाए थे, 2 अंगूर के बंच बनाए थे, 5 लीव्स बनाई थी एंड 3 वायर के कर्व शेप में जो मैंने पीस बनाए थे वो सारे पीस एक एक करके लगाते जाना है। अब इस स्टैंड को हमें अरेंज करना है। ये देखिए मैंने एक कर्व शेप में जो वायर बनाई थी वो लगा दी एंड ये देखिए ये मैंने एक लीफ लगा दी। अब एक लीफ और मैं लगाऊंगी। ये देखिए हमें किस तरह से लगाना है। धागे को हमें अच्छे से लपेटना है जिसमें ये स्टैंड हमें दिखाई ना दे। ये देखिए यहाँ पर मैं एक लीफ लगा रही हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। आपको कुछ भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स करें।